calculate the E cell reaction possible Mg solid Mg plus 2 copper plus 2 Cu solid. Given the standard electrode potential of copper Cu plus 2 minus 0.34 volt and standard potential of Mg plus 2 Mg minus 2.3 वोल्ट। इस केस में आप देखिए Mg का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। Mg जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से, चूँकि ये Mg फ्री स्टेट में पाया जा रहा है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, ये फ्री स्टेट में ये पाया जा रहा है। कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, इसलिए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूज हो रहा है, इसलिए इस केस में कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ आप देखिए गिवन, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन दिखाया गया है। तो अगर कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन दिखाया गया है तो ये जो वोल्टेज दिया जाएगा ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और यहाँ पर Mg का रिडक्शन दिखाया गया है तो ये जो वोल्टेज दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। हाफ सेल रिएक्शन इसका क्या होगा? इसका हाफ सेल रिएक्शन Mg सॉलिड है, Mg सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू Mg plus 2 एक्वियस। Mg सॉलिड इज कन्वर्टेड Mg plus 2 एक्वियस। 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिमूव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को Mg रिमूव करके अपने आप को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, इस पर 2 चार्ज आ जाएगा। और जिस 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिमूव कर रहा है, छोड़ रहा है Mg, कॉपर उस 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और कॉपर उस 2 इलेक्ट्रॉन को ले करके कॉपर अपने आप को रिड्यूस कर लेगा और Cu सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे Mg सॉलिड और प्लस कॉपर, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, राइट हैंड साइड का 2 इलेक्ट्रॉन से राइट हैंड साइड का 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। Mgs प्लस Cu प्लस 2 इज इक्वल टू Mg एक्वियस और प्लस Cu सॉलिड। हमको पता करना है E नॉट सेल। E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। इस केस में E नॉट कैथोड का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे और एनोड का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। दोनों का इस केस में दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साइन को आप चेंज करके उसको रिडक्शन पोटेंशियल में उसको आप कन्वर्ट कर देंगे। इस केस में देखिए कॉपर है, कॉपर का ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्योंकि ये कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, दिखाया गया है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP ये होगा, ये SOP दिया हुआ है। तो SOP को हमको बदलना पड़ेगा SRP में, क्योंकि हम SRP वैल्यू लेते हैं, इसकी भी SRP वैल्यू लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका SOP अगर 0.34 दिया हुआ है तो इसका SRP कितना होगा? आप इसके साइन को चेंज कर दीजिए, इसको प्लस यहाँ पर कर दीजिए 0.034, तो ये इसका SRP हो जाएगा। तो यहाँ अब हमको ये देखना है कि इसमें कैथोड कौन है और एनोड कौन है। तो ये एक फार्मूला हमने बताया था, लोन LON। लेफ्ट में हमेशा एनोड होता है, और एनोड कौन होता है? जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। तो लेफ्ट में एनोड होता है और राइट में कैथोड होता है। तो Mg एनोड हो जाएगा और कॉपर कैथोड हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी जो देख सकते हैं, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। तो यहाँ Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Mg एनोड हो गया और कॉपर कैथोड हो गया। तो कॉपर यहाँ कैथोड का काम कर रहा है, Mg यहाँ एनोड का काम कर रहा है। तो E नॉट कैथोड मतलब कॉपर का SRP लेंगे। E नॉट कैथोड यहाँ पर कॉपर है तो कॉपर का SRP लेंगे। इसकी SR ये SOP वैल्यू है, इसकी SRP वैल्यू ये हो जाएगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो 0.34 और माइनस
ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड, ये Mg का ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ Mg को यहाँ रिड्यूज होता हुआ दिखाया गया है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ही हमको यहाँ पर रखना है। तो माइनस ब्रैकेट में ई नॉट एनोड की जगह रखेंगे -2.3 वोल्ट। तो अब ये ब्रैकेट ब्रेक होगा तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसका निशान चेंज हो जाएगा, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, 0.34 प्लस हो जाएगा ये 2.3 वोल्ट। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2.64 वोल्ट ये आएगा। ये जो 2.6 वोल्ट ये ई नॉट सेल होगा। मतलब ये हुआ कि इस कम्बिनेशन से Mg और कॉपर और इसका जो साल्ट सोल्यूशन है मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट, तो इस कम्बिनेशन से जो हम सेल बनाएंगे उस सेल का जो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ई नॉट ऑफ सेल, या उसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। EMF मीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, वो आ गया 2.64 वोल्ट। तो अब यहाँ ये पूछा गया कि इस सेल रिएक्शन पॉसिबल, तो आप ये जान लीजिए कि अगर ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव आएगा तो सेल रिएक्शन पॉसिबल है और सेल इस तरह का एग्जिस्ट करेगा, और अगर ई नॉट सेल अगर निगेटिव आ गया तो सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इस तरह का कोई सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस में सेल रिएक्शन सेल ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है इसलिए इस कम्बिनेशन का जो सेल है वो एग्जिस्ट करेगा, इस कम्बिनेशन से जो सेल बनेगा वो एग्जिस्ट करेगा और उसका रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब कि अपने आप वो रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको बाहर से कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, ये स्पॉन्टेनियस होगा। सिंस ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, हेंस सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड हेंस पॉसिबल। थैंक्स।